नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 खबरों की गहराई को टटोलता है, जहां हम हर बात के पीछे छिपी सच्चाई को समझने का प्रयास करेंगे। न्यूज कॉल 24 खबरों को जिस नजरिए से देख रहा है, हम चाहते हैं आप भी खबरों को एक बार हमारे नजरिए से देखने का और समझने का प्रयास करें। आप हमसे भी अपने थॉट्स, नजरियों को कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या कोई और एंगल भी हो सकता है। आइए आज टॉप न्यूज में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह कराकाट में क्या कमाल दिखा पाएंगे। उनके सामने मुश्किलें कम तो नहीं दिखाई देती। अब फिल्म स्टार के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान नहीं रह गया है। पवन सिंह के लिए कराकाट सीट जीतना भी उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। क्या वो अपने साथी कलाकार सांसदों के पहले प्रयास में चुनाव हराने का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? भोजपुरी फिल्मों का वह सुपरस्टार जिसने एक बहुत से सामान्य गानों को अपने समाज का आइकॉन बना दिया। देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाइए, हिंदी भाषियों का कोई भी समारोह पवन सिंह के लोकप्रिय सॉन्ग तू लगा वेलू जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट के बिना पूरा नहीं होता। गौर करिएगा, यह बात भोजपुरी भाषियों के लिए नहीं, यह सभी हिंदी भाषियों के लिए कही जा रही है। करीब 2 दशक पहले आए इस गाने के बल पर पवन सिंह ने फिल्म इंडस्ट्री में अंगद की तरह पांव जमाए थे, पर बीजेपी को नाराज करके कराकाट में चुनाव लड़ना क्या उनकी राजनीतिक शुरुआत के लिए सही है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कराकाट का रास्ता निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनके लिए इतना आसान नहीं दिख रहा है। हालांकि उनकी लोकप्रियता इस तरह के सारे दावों को झुठलाने के लिए काफी है। आइए देखते हैं कि वो कौन से कारण है जिसके चलते उनकी जीत की संभावनाओं को धुंधला करते हैं। 2019 का चुनाव बताता है कि उपेंद्र कुशवाहा का वोट फिक्स है। परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए कराकाट लोकसभा सीट से अब तक महागठबंधन के उम्मीदवार को यहां से जीत नहीं मिली है। कराकाट में हुए पिछले 2 लोकसभा चुनाव में मिले वोटों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के फिक्स वोट हैं, जो उन्हें हर हाल में मिलते ही हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी की कांति सिंह को 1,05,241 मतों से हराया था। इस चुनाव में जेडीयू के महाबली सिंह तीसरे नंबर पे थे और उन्हें लगभग 75,000 वोट मिले थे। अब 2019 की बात करें तो लोकसभा के वोट को देखिए। जेडीयू के महाबली सिंह एनडीए के उम्मीदवार थे और इन्होंने रालोसपा के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को 84,542 मतों से हराया था। मतलब कि यहाँ बीजेपी का अच्छा खासा वोट बैंक है, तो उपेंद्र कुशवाहा का भी पर्सनल वोट है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। रालोसपा के सर्वे सर्वा वही है। महाबली सिंह जब एनडीए से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें 3,98,408 वोट मिलते हैं। फिर भी उपेंद्र कुशवाहा 3,13,860 वोट हासिल करने में सफल रहते हैं। यानी कि कराकाट में करीब 3 लाख एनडीए के वोट है और करीब इतना ही उपेंद्र कुशवाहा का वोट है। हालांकि एक बात और है कि इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजा राम कुशवाहा भी उपेंद्र के ही जाति के हैं। उम्मीद है कि राजा राम कुछ तो कुशवाहा वोट काटेंगे ही। फिर भी उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर मानना भूल ही होगा। मोदी का जादू और लाभार्थी वोट। पहले ऐसा समझा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को ही हराने के लिए पवन सिंह को कराकाट में बीजेपी ने उतारा है। दरअसल नीतीश कुमार से नाराज होकर ही उपेंद्र कुशवाहा उनका साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे। बीजेपी नीतीश की जगह अति पिछड़ों वोटों का दांव उन पर ही खेलने वाली थी। अब एक ही म्यान में 2 तलवार कैसी रह सकती है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को निपटाने की थियोरी चल रही थी। पर नरेंद्र मोदी ने कराकाट में रैली करके स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी मजबूती के साथ उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। पूरे देश में जिन सीटों पर ऐसी परिस्थितियां जन्म ले रही थी, वहां पर रैली करने से पीएम मोदी ने किनारा कर लिया था। अब कराकाट में मोदी की रैली होने के बाद बीजेपी के लाभार्थी वोट और कट्टर बीजेपी समर्थकों के वोट तो पावर स्टार पवन सिंह को मिलने से रहे।
हाँ, अपनी जाति के राजपूत वोट उन्हें जरूर मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। उपेंद्र कुशवाहा को यह नुकसान तो झेलना पड़ेगा। हालांकि जिस तरह पवन सिंह प्रचार कर रहे हैं उसे देखकर नहीं लगता कि वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, पर आम जनता को इतनी समझ नहीं होती है। ओवैसी का प्रत्याशी एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने पहले कहा था कि वो बिहार में 16 प्रत्याशियों को खड़ा करेंगे। फिर उन्होंने केवल एक प्रत्याशी पर ही दांव लगाया। बाद में उन्होंने करीब 8 प्रत्याशियों को और लड़ाने की घोषणा कर दी। काराकाट में उन्होंने प्रियंका भारती का नाम डिक्लेयर कर दिया। प्रियंका कोई थोपी हुई उम्मीदवार नहीं है, वो नारसीगंज पश्चिम जिला की पार्षद है। निषाद समाज से आने वाली प्रियंका भारती का अपना वोट बैंक है। काराकाट लोकसभा में निषाद मतों की संख्या करीब 1.5 लाख है। ओवैसी की पार्टी के होने के चलते प्रियंका चौधरी को कुछ मुस्लिम वोट भी मिल सकते हैं। काराकाट में मुस्लिम वोट लगभग 2.5 लाख है, पर जिस तरह मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ रहे हैं उससे नहीं लगता कि प्रियंका को बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोट मिलेंगे। हालांकि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के संबोधन के बाद जरूर कुछ माहौल बनेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। इसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा का जितना नुकसान पवन सिंह के राजपूत वोट कर रहे हैं उतना नुकसान सीपीआईएमएल के राजा राम कुशवाहा का मुसलमान नहीं करेंगे। काराकाट का जातिगत समीकरण है, आइए उसको पहले समझते हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार काराकाट में 3 लाख से अधिक यादव वोट है। इसके साथ ही कुर्मी और कुशवाहा वोट भी करीब 3 लाख है। 2 लाख के करीब राजपूत वोटर्स हैं। इसके साथ ही वैश्य समुदाय के भी 2 लाख के करीब वोट है। 1 लाख के करीब ब्राह्मण और 50,000 के करीब भूमिहार वोट है। अगर अगड़ा पिछड़ा की राजनीति नहीं होती है तो उपेंद्र कुशवाहा को 3 लाख कुशवाही कुर्मी, 2 लाख वैश्य और 1 लाख ब्राह्मण भूमिहार वोट मिल सकता है। हालांकि अब तक फिल्म स्टार्स की राजनीति का इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि कलाकारों को हर वर्ग का समर्थन मिलता है। जहां तक भोजपुरी स्टारडम की बात है, पवन सिंह का जादू इस समय जनता के मन में सिर चढ़कर बोल रहा है। बारी बारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री पवन सिंह के सपोर्ट में आ रही है, पर पवन सिंह को यह याद भी रखना होगा कि भोजपुरी का हर फिल्म स्टार अपना पहला चुनाव तगड़ी टक्कर देकर भी हारा है। दूसरी बात, पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने का उपेंद्र कुशवाहा जैसा कद्दावर नेता खड़ा है, जिसके साथ पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी तो हैं। दोनों ने कुशवाहा के लिए बारी बारी काराकाट में सभा करके यह भी जता दिया कि किसी साजिश के तहत पवन सिंह को यहां नहीं लाया गया है। बीजेपी पूरी तरह से उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। क्या लगता है कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह काराकाट में कमाल दिखा पाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। नमस्कार।